वोटर वेरिफिकेशंस के लिए थोड़े से स्टेप्स आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि सरकार ने अभी कानून बनाया है कि जो लोग भी एक साथ 1987 से पहले पैदा लिए हैं, एक साथ, डेट याद रखिएगा, एक साथ 1987 से पहले पैदा लिए हैं और 2003 के वोटर लिस्ट में, दोनों बूथ का वोटर लिस्ट है ये, 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कीजिएगा, मैं बीएलओ साहब को दे दूंगा, ये यहाँ पे अपना नाम देखिएगा, वो खुद देख करके बता देंगे। जिस पेज में आपका नाम होगा उस पेज का फोटो स्टेट ले लेना है आपको। फोटो स्टेट ले करके मान लीजिए ये 10 नंबर पे मेरा नाम है, वो 10 नंबर पे टिक मारे, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए और उसको अपने फॉर्म के साथ बीएलओ साहब को दे दिया। आपको और कभी कहीं कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ ये लिस्ट, इस लिस्ट में जिस पेज में आपका नाम है, 2003 का वोटर लिस्ट है, ये 1987, एक साथ 1987 से पैदा लेने वाले, एक साथ 1987 से पहले पैदा लेने वाले सभी लोगों का नाम यहाँ पे होना चाहिए। कुछ लोग छूटे भी होंगे, उनके लिए अलग प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जिनका भी नाम इसमें है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो क्या करे, वो सिर्फ इस पेज का प्रिंट आउट ले, अपना नाम देखे, जहां पे है उसका प्रिंट आउट ले ले या फोटो स्टेट ले ले, वहां पे उसको एक कलम से टिक मारेगा, इसलिए कि हाईलाइटर से जो हाईलाइट कीजिएगा उसका लाइफ 3-4 महीने से ज्यादा नहीं है, लेकिन पेन का लाइफ है 2 साल, 4 साल, 5 साल तक पेन रहेगा, तो इसलिए पेन से टिक भी मार दीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर दीजिए, फॉर्म भर के बीएलओ साहब को दे दीजिए, आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो एक साथ 1987 और 2/12/2004 तो 2/12/2004 ऐसे लोग, इनका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है। ठीक है, उनको क्या करना है, अभी तो डीएम साहब का ऑर्डर आया था कि खाली फॉर्म भर के दे दीजिए साइन करके, वो भी चलेगा, टेम्परेरी वो भी सोल्यूशन है, लेकिन बाद में बीएलओ साहब आपके घर पे आ जाएंगे और आपको फिर से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम है, अभी 15-16 दिन टाइम है ना, तो दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना है। क्या करना है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके पास हो, पासपोर्ट हो, आपने कभी कोई जमीन खरीदा उसका रसीद या फिर उसका केवाला का एक फोटोकॉपी हो, या कुछ भी नहीं है आपके पास, तो अभी जाति या निवासी के लिए अप्लाई कर दीजिए, 2-4 दिन में देते हैं ब्लॉक से, और कोई पूछता भी नहीं है कि किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबको पता है कि वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ये मौका भी है। बाद में आप कीजिएगा तो टाइम लगाएगा, पैसे भी लेगा, अभी सब फ्री में हो रहा है। खाली अप्लाई कीजिए, 2-4 दिन में मिल जाएगा, उसको लगाइए, फॉर्म भरिए, उसको अटैच कीजिए और अपने अब्बा या अम्मी का नाम इस वोटर लिस्ट में ढूंढिए। अपने अब्बा या अम्मी, में दोनों का नहीं बोल रहा हूं, अपने अब्बा या अम्मी का नाम इस वोटर लिस्ट में ढूंढिए। जहां मिलेगा उस पेज को प्रिंट आउट लीजिए, फोटो स्टेट लीजिए, अपने अब्बा या अम्मी का नाम के सामने टिक मारिए, उसको हाईलाइट कीजिए, अपना एक डॉक्यूमेंट और अपना अब्बा या अम्मी का उस फॉर्म में, उस फॉर्म को भर के अटैच कीजिए, बीएलओ साहब को दे दीजिए। आपको कभी और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक तीसरा है, ऐसे लोग जो 2/12/2004 के बाद पैदा लिए हैं, 2/12/2004 के बाद पैदा लिए हैं, वो क्या करें, तो उनका नाम तो शायद अब के भी वोटर लिस्ट में बहुत कम है, बहुत कम है। वो क्या करे, उसके लिए सेम प्रोसेस है, अपना कोई आईडी कार्ड में ऑब्वियसली आधार कार्ड नहीं चलेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चलेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या पासपोर्ट या स्कूल में अगर वो 10th 12th किया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट, या जमीन खरीदा है तो वो पेपर। अगर वो भी नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, किसके लिए, निवासी या जाति के लिए, वो भी 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो वो जाति या निवासी, ये जो भी उसके पास प्रूफ हुआ, वो फॉर्म भर के उसको, और फिर इस लिस्ट में नाम ढूंढिए अपना अब्बा और अम्मी दोनों का। ठीक है, 2004 वाले के बाद से अपना अब्बा और अम्मी दोनों का ढूंढिए। 2004 से पहले का सिर्फ अपना, क्या सिर्फ बाप या माँ कोई एक चलेगा, लेकिन 2/12/2004 के बाद वालों का दोनों का ढूंढना पड़ेगा। बात समझे?
दोनों का टिक मारिए, जहां मिलेगा वहां टिक मारिए और टिक मार करके हाईलाइट कीजिए, वो पेपर अटैच करके दे दीजिए। सिंपल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अपना भी पेपर बनाने लग गए, माँ बाप का भी बनाने लग गए, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जिसका नाम इसमें है उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आज भी नहीं और बाद में भी नहीं। अब मान लीजिए कोई ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उसके घर वाले यहां फॉर्म भर के दे दे, हो जाएगा। अगर उनको लगता है कि नहीं वो दिल्ली से ही करे, तो एक साइट है, वेबसाइट है, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। वो क्या, उसका नाम है वोटर्स VOTERS.ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फुल शॉर्ट फॉर्म .gov, गवर्नमेंट का इनिशियल 3 लेटर्स gov.in, इनसे इंडिया। मैं दोबारा वेबसाइट का नाम रिपीट कर रहा हूं, voters.eci.gov.in, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को दुनिया में कहीं भी खोलने का राइट है। आप अमेरिका में रहते हैं, वहां से खोलिए, अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिए, पूरा ऊपर में सब कुछ तीनों प्रोसेस दिया हुआ है जो मैंने बताया, वही सेम ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन है, वो दुनिया में कहीं भी है, वहां से फॉर्म भरे, ऑनलाइन सबमिट कर दे, और ये सबसे सेफेस्ट तरीका भी है। BLO साहब को दीजिएगा, हो सकता है मिस हो जाए, ऑनलाइन भरिएगा, कभी जिंदगी में मिस नहीं होगा। BLO साहब को जितने भी जो लोग फॉर्म दे रहे हैं उनके लिए एक और रिक्वेस्ट है मेरा, कभी भी खाली एक फॉर्म नहीं दीजिएगा उनको, 2 फॉर्म दीजिएगा। अपना एक फॉर्म दे दीजिए, दूसरा फॉर्म में उनसे रिसीविंग कर लीजिए कि आपको मैंने फॉर्म दिया, इसकी रिसीविंग दीजिए, रिसीविंग लीजिए और उसको संभाल कर रखिए। कल अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो जिम्मेदार वो हैं, आप नहीं। आप उनके ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं और आप वैलिड होंगे, याद रखिएगा। रिसीविंग लेना कोई भूलिएगा, कोई भूलिएगा रिसीविंग लेना नहीं, रिसीविंग लेना कोई नहीं भूलिएगा। 2 फॉर्म बनाना है, एक उनको देना है, एक खुद रिसीविंग लेना है। प्रोसेस सिंपल है। अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट में है, 1/7/1987 से पहले पैदा लिए हैं, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, खाली ये लिस्ट में अपना नाम टिक करके दे दीजिएगा फॉर्म के साथ में, ठीक है, हाईलाइट करके। अगर 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में पैदा लिए हैं तो कोई एक अपना डॉक्यूमेंट, क्या अपना डॉक्यूमेंट में क्या बताइए, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट, जमीन रजिस्ट्री किए हैं वो, या आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th 12th किए हैं वो, या कोई भी और कोई कहीं पे आपने जंगल उंगल खरीद लिया है, वो सब भी एप्लीकेबल है। कहीं PSU में आप जॉब कर रहे हैं, वो भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो सब हमारे इंडिया में लगभग नहीं है। तो कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फिर अप्लाई कीजिए जाति या निवासी के लिए, वो उसके साथ अपने बाप या माँ का इस लिस्ट में नाम ऐड करके जमा करना है। एक कॉपी अपने पास रिसीविंग ले लेना है, ठीक है। अगर आप 2/12/2004 के बाद पैदा लिए हैं तो अपना डॉक्यूमेंट, अपना माँ का भी और अपना बाप का भी ये देना पड़ेगा। आप आज दीजिए या फिर वो BLO साहब घर पे आएंगे बाद में, ये आज खाली फॉर्म तो ले लेंगे वो, लेकिन बाद में आपका ये काम रहेगा, आपको एज ए डी वोटर काउंट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए इसी बीच में सबको अपना अपना डॉक्यूमेंट दे देने का, ठीक है। ये मैं BLO साहब को दे के जाऊंगा।